Assalamu alaikum students. Today we will learn elements of novel or novella means अनासिर नावल के या अज्जा नावल के अज्जा. There are 6 elements essential of novel or novella. All these factors may be related to one another in the work by an author. यानी कि 6 अहम फैक्टर्स है या एलिमेंट्स है नावल के, और ये जो एलिमेंट्स है या फैक्टर्स जिसको हम बोलेंगे ये रिलेटेड हो सकते हैं, और ये इनको रिलेट करना, जोड़ना आपस में, ये किसी राइटर का काम है कि ताकि कहानी को वो अच्छे से पेश कर सके. अगर ये एलिमेंट्स जो है नावल के अच्छे से एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं कहानी में, तो कहानी को एक इफ़ेक्टिव अंदाज में वो रीडर के सामने पेश कर सकता है. द फर्स्ट एलिमेंट, जो पहला एलिमेंट है नावल का, जो असेंशियल एलिमेंट है, इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, वो है बच्चों थीम. थीम is the central idea in novel which can be expressed in the nutshell. थीम जो है ये मरकज़ी ख़याल होता है किसी भी नावल में. कहानी का जो मेन आइडिया होता है, मरकज़ी ख़याल जो होता है, जिस पर कहानी पूरी टिकी हुई होती है. आज कोई भी कहानी हम देखते हैं या नावल जो भी पढ़ते हैं, उसका कोई ना कोई एक मरकज़ी ख़याल होता है, यानी जो मेन आइडिया होता है उसके ऊपर वो कहानी चलते रहती है. इट इज़ अ फिलोसफिकल स्टेटमेंट, ये एक फ़लसफ़ाना बयान होता है, और अ ट्रुथ विच इज़ राइटर हैज़ पुट फॉर थ्रू अ नरेशन ऑफ सीरीज़ ऑफ इवेंट्स. तो राइटर क्या करता है, इस ख़याल को, थीम को जो है एक सीरीज़ ऑफ इवेंट के ज़रिए और कैरेक्टर्स के ज़रिए उस कहानी को वो रीडर्स के सामने पेश करता है. अब कहानी है तो उसके अंदर कुछ वाक़यात होंगे, सीरीज़ ऑफ इवेंट्स, एक के बाद एक जो वाक़यात होंगे, और उसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स होंगे. वो कैरेक्टर्स के साथ और उन इवेंट्स के साथ उनको साथ में जोड़कर वो राइटर आपके सामने पेश करता है उस कहानी को. दूसरा जो एलिमेंट है, द नेक्स्ट एलिमेंट, द सेकेंड एलिमेंट इज प्लॉट. प्लॉट इज essentially the story or the course of event that make the theme. ये जो है essentially the story, जो कहानी है वो है प्लॉट. द कोर्स ऑफ इवेंट्स दैट मेक द थीम. कोर्स ऑफ इवेंट यानी प्लॉट दरअसल बुनियादी तौर पर कहानी या वाक़या पज़ीर होने वाले वाक़यात, जो वाक़यात होते रहते किसी भी कहानी में. आप कोई कहानी पढ़ेंगे उसके अंदर कुछ ना कुछ इवेंट्स होना ज़रूरी है, कुछ वाक़यात होना ज़रूरी है, तो आपको इंटरेस्ट आएगा. अब इट इज़ क्रिएटेड बाय द कॉन्फ्लिक्ट आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल. तो भाई कोई कहानी है तो उसमें कोई कैरेक्टर होगा और उसका कॉन्फ्लिक्ट होगा, उसके सामने कोई होगा, अपोजिट होगा. या तो वो कॉन्फ्लिक्ट इंटरनल हो सकता है या एक्सटर्नल हो सकता है. अब कहानी है मिसाल के तौर पर, तो उसके अंदर हीरो होगा. अब हीरो के जो है तो कुछ जहन में कुछ चल रहा है, तो वो आप उसे बोलेंगे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट. और उसका सामने समझो आपके कोई उसके दुश्मन है, विलन है, तो वो है एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है. प्लॉट में बी सिंपल और कॉम्प्लेक्स. प्लॉट जो है ये सिंपल भी हो सकता है, सिंपल कहानी हो सकती है, और कॉम्प्लेक्स हो सकती है कहानियों के अंदर कहानी. ठीक है. बहुत सारी अंदर जो है स्टोरीज हो सकते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ इंटरवीविंग मेनी सब प्लॉट, जिसके अंदर प्लॉट के अंदर प्लॉट हो सकते हैं, जिसको हम कॉम्प्लेक्स प्लॉट कह सकते हैं. प्लॉट, अब प्लॉट के जो मायने हैं मैंने आपको सीधे सीधे बताया. प्लॉट दरअसल बुनियादी तौर पर कहानी या वाक़या पज़ीर होने वाले वाक़यात का जो है सिलसिला होता है, सिलसिले को हम कहते हैं. अब उसके बाद में
character. Characterization is related to the plot as the course of event takes place because of certain behavior of character. अब कोई भी कहानी है बच्चों, तो कहानी में कोई कैरेक्टर रहेगा, यानी कोई किरदार रहेगा, हीरो का, विलन का, हीरोइन का, सपोर्टिंग कैरेक्टर हो गए, ठीक है। तो ये कैरेक्टर जो है, कैरेक्टराइजेशन इज रिलेटेड टू द प्लॉट। अब जो उसका कैरेक्टराइजेशन होता है, ठीक है, इज रिलेटेड टू द प्लॉट, इसका ताल्लुक प्लॉट से होता है। क्यों? क्योंकि जब वो उसके बिहेवियर से क्या क्रिएट होगा, इवेंट्स क्रिएट होंगे। भाई कोई कैरेक्टर है, जैसे कि कोई हीरो है, वो कुछ अपना बिहेवियर करेगा, सामने वाले जो उसके सामने है, दुश्मन है, जो भी है, उनके साथ उसका जिस तरह से बिहेवियर है, उससे जो है एक इवेंट क्रिएट होगा बच्चों, एक वाक़या क्रिएट होगा। तो यही बोल रहा हूँ, द प्लेस बिकॉज सर्टेन बिहेवियर ऑफ द कैरेक्टर, उस बिहेवियर ऑफ कैरेक्टर की वजह से जो है प्लॉट जो है और इवेंट्स क्रिएट होते हैं, इवेंट्स बनते हैं, यानी कहानी के वाक़यात पैदा होते हैं। डिपिक्शन ऑफ कैरेक्टर कैन रेंज फ्रॉम थंबनेल स्केच टू डीप। बाज़ वक़्त कैरेक्टर को बहुत ऊपरी तौर पर बताया जाता है, नावल में ज़्यादा गहराई से नहीं बताया जाता, और बाज़ वक़्त बहुत गहराई से उसका स्केच खींचा जाता है, यानी वर्बल स्केच जिसको हम बोलेंगे, लफ्ज़ी तौर पर, वर्डी हाईली डिटेल्ड वर्बल स्केच। वर्बल स्केच यानी कि भाई वो ऐसा है, ऐसा, उसकी हाइट बहुत ऊंची थी, इज़ हाइटेड, हैंडसम, ओके, और जो भी है उसके कैरेक्टर्स को हम बयान करके उसका स्केच, वर्बल स्केच जिसको हम बोलेंगे, लफ्ज़ी खाका, हम जो है उतार सकते हैं किसी भी कैरेक्टर का। द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर मे हैव बीन डिस्क्राइब इट्स वेरी एस्पेक्ट बाय द राइटर। जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है बच्चों, जैसे कोई हीरो का कैरेक्टर हो गया, हीरोइन का कैरेक्टर हो गया, जिस नॉवेल के अंदर, कहानी के अंदर की बात चल, तो डिस्क्राइब इट वेरी एस्पेक्ट बाय द राइटर। तो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर को जो है उनके कैरेक्टर के हिसाब से डिस्क्राइब किया जाता है। द माइनर कैरेक्टर नॉट गिवन मच इम्पोर्टेंस। जाहिर सी बात है, जो छोटे कैरेक्टर है बच्चों, माइनर कैरेक्टर जिनका ज़्यादा रोल नहीं है, तो उनको उतना ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती है उनके स्केच में या उनके डिस्क्रिप्शन में। द रीडर फॉलोज द एक्शन of one main character throughout the novel. The reader follows the action of one main character. जो रीडर होता है अक्सर वो एक मेन कैरेक्टर को फॉलो करता है कि भाई हीरो क्या कर रहा है या हीरोइन क्या कर रही है, ठीक है, उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो होती है किसी भी रीडर की, तो ज़्यादा भी राइटर भी उसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है, जाहिर सी बात है। दिस कैरेक्टर इज रेफर्ड टू एज प्रोटागोनिस्ट। प्रोटागोनिस्ट मीन्स मेन कैरेक्टर। जो नॉवेल का मेन किरदार होता है बच्चों, जो मेन कैरेक्टर होता है, उसे प्रोटागोनिस्ट कहते हैं। इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द कैरेक्टर और एंटिटी और फोर्स, इंटरनल और एक्सटर्नल, विच इज नोन एज एंटागोनिस्ट। अब उसके जो अपोजिट में होता है बच्चों, चाहे वो जाहिरी हो, बैरूनी हो या अंदरूनी हो, इंटरनल और एक्सटर्नल। जैसे कि एक्सटर्नल की मिसाल हम ले सकते हैं कि भाई कोई विलन है, एक हीरो है, एक विलन है, तो ये उसका अपोजिट जो काम करने वाला है प्रोटागोनिस्ट का, प्रोटागोनिस्ट मेन कैरेक्टर, और उसका जो अपोजिट है वो कहलाएगा एंटागोनिस्ट। जैसे कि कोई कहानी में एक हीरो है, तो उसके अपोजिट में एक विलन है, उसके अपोजिट वो काम करता है, ये जो काम करता है उसके खिलाफ में ये काम करता है, इसलिए उसको हम बोलेंगे एंटागोनिस्ट। तो किसी भी कहानी में जब तक के कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, जब तक के प्रोटागोनिस्ट और एंटागोनिस्ट का टकराव नहीं होगा, हमको उस कहानी को पढ़ने में मज़ा नहीं आता। ओके, तो जो मेन कैरेक्टर है बच्चों, उसे आप प्रोटागोनिस्ट कहेंगे, और जो अपोजिट कैरेक्टर है उसे आप कहेंगे एंटागोनिस्ट। सेटिंग। अब अगला जो एलिमेंट है नॉवेल का वो है सेटिंग। सेटिंग इज द बैकग्राउंड इन विच द स्टोरी टेक्स प्लेस, यानी कि आसपास का जो बैकग्राउंड है जहाँ पर कहानी जो है हो रही है, ठीक है,
जिस जगह पर बोलिए, ये जगह हो सकती है, आसपास का माहौल हो सकता है, वक्त हो सकता है, उसके अंदर कई चीज़ें शामिल हैं. देर आर सेवरल एस्पेक्ट ऑफ सेटिंग. इट इंक्लूड प्लेस, जगह. सेटिंग में शामिल है बच्चों जगह, कहाँ वो कहानी हो रही, किसी गार्डन में हो रही क्या, किसी महल की कहानी है क्या, किसी गांव की कहानी है क्या. पीरियड, किस दौर में हो रही है, हाल के दौर में हो रही है या पिछले 100 साल पहले का दौर है, 200 साल पहले का दौर है, कब का दौर है. टाइम, क्लाइमेट, यानी कि मौसम कैसा है, बारिश हो रही है क्या, या सर्दी के दिन है, या जो भी है. एंड लाइफ स्टाइल. प्लॉट एंड कैरेक्टर आर टू मेजर एलिमेंट दैट अफेक्ट ड्यू टू सेटिंग. प्लॉट और कैरेक्टर पर बहुत असर पड़ता है बच्चों, किसका, सेटिंग का. ड्यू टू सेटिंग, अफेक्टेड ड्यू टू सेटिंग, इन पर असर होता है बच्चों, किसका, सेटिंग का. अगली चीज है, अगला जो एलिमेंट है वो है, नेक्स्ट एलिमेंट इज कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट, द स्ट्रगल बिटवीन अपोजिट फोर्सेस. भाई हीरो हीरोइन है और एक विलन होता है. प्रोटागोनिस्ट होगा हीरो, मेन किरदार वाला, या प्रोटागोनिस्ट हीरोइन भी हो सकती है, जरूरी नहीं हीरो ही हो. अब उसके सामने उसका अपोजिट काम करने वाला आप कहलाते हैं एंटागोनिस्ट. अब उनके बीच में टकराव होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, फोर्सेस. तो वही बोला था, स्ट्रगल बिटवीन द अपोजिट फोर्सेस. ये जो कश्मकश या जद्दोजहद हो रही दो अपोजिट फोर्सेस के बीच में, इन द स्टोरी इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट. ये जो स्ट्रगल है बिटवीन द अपोजिट फोर्सेस, हीरो एंड विलन. तो कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी प्रोवाइड इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी अबाउट द प्लॉट. कॉन्फ्लिक्ट होगा तो ये आपको जो है क्यूरियोसिटी, जद्दोजहद होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, हीरो क्या करेगा, हीरोइन क्या करेगी, या विलन क्या करेगा, सॉरी, अब विलन ने ये चाल चला तो हीरो क्या उसका जवाब देगा. जब तक कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, जब तक किसी कहानी के अंदर, कहानी में मज़ा नहीं आएगा. जैसा कि सीरियल में भी हम देखते हैं कि हर इसके अंदर, हर सीरियल के अंदर जो है एक निगेटिव किरदार मौजूद होता है. क्यों, तो वो कॉन्फ्लिक्ट दिखाना है. अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो आप क्यों देखेंगे वो कहानी. कॉन्फ्लिक्ट होगा. किसी ने एक बहुत अच्छी बात की, किसी को हीरो बनने के लिए विलन का होना भी ज़रूरी है, वरना वो हीरो है बोल के आपको कैसे पता चलेगा. ओके, द नेक्स्ट स्किल, सॉरी, एलिमेंट ऑफ नॉवेल is language. The language and technique used by the author for the narration of the course of event is known as style. लैंग्वेज और स्टाइल जो है बच्चों, किस स्टाइल में वो कहानी लिख रहा है, किस स्टाइल में उस वाकयात को वो पेश कर रहा है, राइटर जो है रीडर्स के सामने अपनी कहानी को किस अंदाज में वो पेश कर रहा है, उसे बोलेंगे आप स्टाइल. ऑथर फॉर नरेशन ऑफ द कोर्स ऑफ इवेंट्स, जो वाक़यात है उनको वो जो लिख रहा है, नरेशन जो कर रहा है उनका, उन कहानी में जो पेश कर रहा है, किस अंदाज में पेश कर रहा है, उसके अंदाज को आप कहेंगे उसका स्टाइल है. एन ऑथर कैन यूज एक्सटेंसिव वोकेबुलरी एंड हाई फ्रेजेस और मे बी लैकॉनिक एंड वुड राइट ओनली टू द पॉइंट. ऑथर कैन यूज एक्सटेंसिव वोकेबुलरी, भाई बहुत डिटेल में भी वो बोल सकता है, एंड हाई फ्रेजेस, कुछ हाई फ्रेजेस वो इस्तेमाल कर सकता है. ये में भी लैकॉनिक, आप मुख्तसर भी वो बोल सकते हैं. लैकॉनिक मीन्स मुख्तसर, बहुत डिटेल में भी वो बता सकता है, या बहुत मुख्तसर में भी वो चीज़ों को, वाक़यात को पेश कर सकता है. ओनली टू द पॉइंट भी वो पेश कर सकता है, लैकॉनिक. ही मे मिक्स बोथ अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट मीटिंग हिज पर्पस, दोनों भी वो इस्तेमाल कर सकता है बच्चों अपने मकसद को हासिल करने के वास्ते. ही मे यूज़ लिंग्विस्टिक डिवाइसेस, अक्सर हम लिंग्विस्टिक डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं पोएम्स वगैरह के अंदर, लेकिन नॉवेल्स के अंदर भी लिंग्विस्टिक डिवाइसेस को, जैसे कि एंटीथीसिस है या हाइपरबोले है, उसको वो इस्तेमाल कर सकता है. डिवाइसेस टू मेक नैरेटिव इफेक्टिव, ऑल दीज डिवाइसेस जो भी है बच्चों, ये लिंग्विस्टिक डिवाइसेस, उसको
किसी जैसे कि हाइपर बोले, किसी चीज़ को बड़ा चढ़ा के पेश करना, बहुत ही ज़्यादा एंटीथीसिस वगैरह, ये जो लिंग्विस्टिक डिवाइसेस है इसका इस्तेमाल करके वो और ख़ूबसूरती से अपनी कहानी को असरअंदाज तरीके से पेश कर सकते हैं। द नरेशन एंड द क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन द रीडर, तो ये नरेशन पर असर करते हैं और जो है रीडर के ऊपर भी एक असर ये जो है स्टाइल राइटर का डाल सकता है। ओके, थैंक यू।